पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूं पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में वास्तविकवाद या यथार्थवाद के बारे में जानेंगे। यथार्थवाद का सार प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान के बीच अंतर करना है। अप्रत्यक्ष ज्ञान हम किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः हमारा अधिकांश ज्ञान मौन ज्ञान होता है। श्रवण, प्रवास और कल्पना के माध्यम से हम कई चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु यह स्पष्ट रूप से पहचान लेना चाहिए कि यह सब परोक्ष ज्ञान है। आमतौर पर हमारे अंतर्निहित ज्ञान के हर पहलू की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आस्था पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हमें किसी बात पर संदेह होता है तो हमें उसकी पुष्टि भी करनी पड़ती है। और मैं किसी को भी चुपचाप बैठकर यह कहने की इजाजत नहीं देता कि मुझे विश्वास है। सामुदायिक निर्माण में आम सहमति विषय ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए यदि आप भी मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसे सिद्ध करने की आवश्यकता मुझ पर है। इसके अलावा मतभेद को दूर करने और सर्वसम्मति विकसित करने के लिए संदेह की पुष्टि करना आवश्यक है, जैसे शकुन अपशकुन के कारण होने वाले कार्यों में विश्वास करना। उदाहरण के लिए, यदि शकुन और मुहूर्त वास्तविक शक्ति है तो उस मुहूर्त का प्रभाव और उस शकुन का प्रभाव सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग धर्मों में हम एक ही पल को कुछ लोगों द्वारा अच्छा और कुछ लोगों द्वारा बुरा समय मानना देखते हैं। तर्कवाद अंतर्निहित ज्ञान को समझने के अपने विभिन्न तरीकों से बुद्धिजीवियों को आकर्षित करता है। जहां आम लोगों की मान्यताएं पारंपरिक प्रवाह का पालन करती है, वही बुद्धिजीवी चीजों के बारे में बेहतर तर्क करते हैं, रीति रिवाजों की तुलना अभ्यास से करते हैं और वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य से सच्चाई का निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार तार्किक सारांशों में भी सत्यता का निर्धारण होना चाहिए। इस तरह शकुन अच्छा हो तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए, परंतु बुद्धिजीव ऐसी यथार्थवादी दृष्टि नहीं अपनाते। वे तर्क में उतरते हैं। जब भी ऐसा होता है, उनका ज्ञान भटक जाता है। तर्क इस गलत धारणा पर आधारित है कि हर चीज का एक कारण होता है। अब तक हमने उस तर्क की कमियों को जांच कर चुके हैं। दरअसल किसी भी चीज का कोई कारण होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब कोई चीजें एक दूसरे के संबंधित में घटित हो रही होती है तो हम आमतौर पर विचार की सुविधा के लिए उन्हें एक कारण रेखा में रख देते हैं। कारणात्मक संबंध कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं, लेकिन यह वास्तविक चीजों में नहीं होता। जिस तरह ये कारणात्मक संबंध कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मेजों की दुकान में कोई मेरा माप ले सकता है और सोच सकता है कि यह मेरे पैर पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन वास्तव में वे मेरे पैरों के लिए सिला हुआ जोड़ा नहीं है। सामान्य तौर पर बहुत सारे मेजे भिन्न मापों पर सिलाया जाता है, इसलिए एक जोड़ा मेरे माप पर ठीक बनता है। इस तरह से चीजों को लेने से हमें उन्हें कारणों से मिला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे कोई कार्य कारण से संबंधित नहीं है। आज के अंक में हम वास्तविकवाद के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना।
अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया। डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.